शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, जीव विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो जीव विज्ञान शब्द की बात हो रही है, बायोलॉजी शब्द की बात हो रही है, सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? तो लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। तो जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। अब बात करें जीव विज्ञान का जनक किसे बोलते हैं? तो जीव विज्ञान हो या फिर जंतु विज्ञान, दोनों का जनक किसको बोलते हैं? अरिस्टोटस अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में हम अरस्तु ही बोलते हैं। ठीक, तो जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को। जंतु विज्ञान का जनक किसे बोलते हैं? अरस्तु को। ठीक, और जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। आगे बात करें, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी यानी कि आधुनिक वर्गीकरण के पिता किसको कहते हैं? तो कार्लोनस लिनियस को। किसको? कार्लोनस लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण के पिता या फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी बोलते हैं। नेक्स्ट है, अब ये कार्लोनस लिनियस के बारे में अगर जो हम देखें तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसमें इन्होंने जीवधारियों को 2 भागों में बांटा था। अब उस पुस्तक का नाम आपको बताना, तो ध्यान रखिएगा, पुस्तक का नाम था सिस्टमा नेचर। क्या था? सिस्टमा नेचर। आगे बात करें, वनस्पति विज्ञान का पिता, हमने जंतु विज्ञान के पिता के बारे में देखा, जीव विज्ञान के पिता के बारे में देखा, कौन था? अरस्तु। अगर जो वहीं पे वनस्पति विज्ञान के जनक के बारे में बात करें, वनस्पति विज्ञान के पिता की बात करें तो कौन था? थियोफ्रास्टस। आगे बात करें, वैज्ञानिक नामकरण में पहला शब्द व दूसरा शब्द होता है। अब देखो, वैज्ञानिक नामकरण की बात करें, जैसे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस सैपियंस होता है, और बात करें मेढक का राना टिग्रिना होता है। तो हमने कहा कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है होमो सैपियंस। ठीक, होमो सैपियंस। तो इसमें 2 नाम निकल के आए, एक तो होमो आ रहा है, एक तो सैपियंस आ रहा है। ठीक, तो हमें जो पहला नाम होता है, पहला शब्द होता है होमो, ये वंश का नाम होता है, और दूसरा जो नाम होता है वो जाति का नाम होता है, यानी कि होमो वंश है और सैपियंस जाति है। इसी प्रकार से मेढक का राना टिग्रिना होता है, तो राना वंश हो गया और जो टिग्रिना हो गया वो जाति का हो गया। आगे चलें, मधुमक्खियों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है एपीकल्चर के अंतर्गत। रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है सेरीकल्चर के अंतर्गत। मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है पीसी कल्चर के अंतर्गत। कवकों के अध्ययन की बात करें तो माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी के अंतर्गत। पुष्पों के अध्ययन की बात करें एंथोलॉजी के अंतर्गत। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। वहीं बात करें अगर जो हम पक्षियों के अध्ययन की तो ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। कीटों के अध्ययन की बात करें तो एंटोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। वृक्षों व झाड़ियों के अध्ययन की बात करें ये किया जाता है डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत। सर्पों के अध्ययन की बात करें तो ओफियोलॉजी के अंतर्गत। छिपकलियों का अध्ययन ध्यान रखिएगा सोरोलॉजी के। ये सारे इंपॉर्टेंट थे, इनको मैंने करा दिया। ठीक, एक भी क्वेश्चन आपका जाया नहीं जाएगा। जो भी मैं एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिखते रहिए या फिर डायरेक्ट हमारा पीडीएफ ले सकते हो, जिसके बारे में मैंने पहले इन्फॉर्मेशन दे दिया था। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से ले सकते हैं। अब आइए देख लेते हैं, जैसा कि मैंने बोला मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस होता है। कुछ वैज्ञानिक नाम भी देख लेते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। तो मेढक का बता दिया था मैंने, राना टिग्रिना। मनुष्य का होमो सैपियंस होता है। बिल्ली का ध्यान रखिएगा फेलिस डोमेस्टिका, फेलिस डोमेस्टिका। ठीक, अब यहाँ पे अगर जो हम बात करें गाय का, देखिए गाय हमारी माता है, बोलते हैं ना गाय हमारी माता है, तो इसको रिलेट कर सकते हैं गाय हमारी बॉस है, तो इसका आएगा आपका गाय का बॉस इंडिकस। तो गाय का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा बॉस इंडिकस। मक्खी का हो जाएगा म से मक्खी, म से मस्का, म से मक्खी, म से मस्का, यानी कि मस्का डोमेस्टिका। कुत्ता का कैनिस फैमिलीज, मेढक का राना टिग्रिना, मनुष्य का होमो सैपियंस, बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिका। ठीक, आगे चले, आगे कुछ और है। आम का जैसे हो गया, आम का हो गया मैग्नीफेरा इंडिका। मटर का पीसम सताइवम, धान का ओराया सताइवम, सरसों का ब्रासिका कैप्स्ट्रियम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिए एक बार। फिर से हम बोलने की कोशिश करते हैं जिससे आपका रिवीजन हो जाए और याद हो जाए आपको। आम का हमने क्या बोला? मैग्नीफेरा इंडिका। मटर का क्या बोला? पैसम सताइवम। धान का क्या बोला? ओराया सताइवा। और सरसों का क्या बोला हमने? ब्रासिका कैप्स्ट्रिसा। ठीक है, तो यहाँ पे आगे चलते हैं। जीवाणु की बात हो, साइनोबैक्टीरिया की बात हो या आर्कीबैक्टीरिया की बात करूँ तो ये किस जगत के प्राणी हैं? तो ये मोनेरा जगत के प्राणी हैं। किस जगत के? मोनेरा। किसकी किसकी बात हुई है? जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्कीबैक्टीरिया किसके अंतर्गत आते हैं? ये मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं, मोनेरा जगत के प्राणी हैं। आगे चले, पादप व जंतु के बीच की कड़ी, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, यूग्लिना। पादप व जंतु के बीच की कड़ी होती है यूग्लिना। नेक्स्ट, शैवाल, मांस, पुष्पीय और अपुष्पीय बीज
ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो शैवाल की बात हो, मांस की बात हो, पुष्पी तथा अपुष्पीय बीजीय पौधे की किस जगत के अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं पादप जगत के अंतर्गत। ठीक, हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा मछली, सरीसृप, उभयचर पक्षी, स्तनधारी जीव, ये किस जगत के अंतर्गत आते हैं? ये सारे जंतु जगत के अंतर्गत आते हैं। वहीं वर्गीकरण की आधारभूत इकाई किसे मानी जाती है? वो मानी जाती है जाति को। किसको? जाति को मानी जाती है, यानी कि वर्गीकृत जो किया जाता है जंतुओं को या फिर किसी को, वो उसकी जो मेन इकाई होती है मुख्यतः वो जाति को बनाकर हम करते हैं। नेक्स्ट है, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ये बनी होती है काइटिन की। नीलहरित शैवाल की बात करें कि किससे संबंधित है? तो ये मोनेरा से संबंधित है। एक कोशिकीय जीव की बात करें किसके अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं प्रोटिस्टा के अंतर्गत। बहुकोशिकीय तथा यूकैरियोटिक जीव जंतु जो होते हैं वो आते हैं, तो ये एनीमिलिया या जंतु के अंतर्गत आते हैं। पौधे अर्धसूत्री विभाजन के लिए उपयुक्त भाग है, जो पौधे का अर्धसूत्री विभाजन के लिए उपयुक्त भाग होता है वो होता है परागकोश। आलू एक प्रकार का क्या है? तो आलू एक प्रकार का कंद है। ध्यान रखिएगा, जड़ नहीं होता। बहुत सारे लोग जड़ लगा देते हैं ये सोच के कि वो मिट्टी के अंदर होता है, लेकिन वो कंद होता है। ध्यान रखिएगा, आलू कंद है। अभी इसके बारे में हम देखेंगे इसी वीडियो में कि कौन से फल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है। ठीक, अफीम का वनस्पति नाम क्या होता है? तो एम्बेलिका एफिसिनेलिस। एम्बेलिका एफिसिनेलिस ये अफीम का वनस्पतिक नाम होता है। नेक्स्ट है, थैलोफाइटा वर्ग के पौधे होते हैं तो मुख्यतः जलीय होते हैं। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होता है तो आर्थ्रोपोडा होता है। नेक्स्ट, ऑक्टोपस किस संघ का जंतु है? तो ऑक्टोपस की बात करिए मोलस्का संघ का जंतु।